सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो, मैं लग रही हूँ बहुत ज़्यादा प्यारी आज। और मैंने कुछ भी नहीं कर रखा है। मेरी रात की बिंदी लगी हुई है और ये बिंदी ना सीरियसली बताऊँ 2 दिन से लगी हुई है। मैं नहा भी ली, सब कुछ कर लिया, बट छूटी नहीं है। सबसे बेस्ट वाली है, मैं चिरोड़ी से लाई थी। और गाइस, अभी टाइम हो रहा है सुबह का 6:30 हो रखे हैं। आदि के पापा नीचे मोटर चलाने गए हैं। मैंने चाय का पानी रख दिया है। और जैसे कि आप देख रहे हो ना, इतनी ज़्यादा ग्लोइंग स्किन हो रही है मेरी। मैं कल नोटिस कर रही थी क्योंकि मेरी स्किन कितनी अच्छी होती जा रही है। बट इसका रीज़न ये है कि अब सर्दी आ रही है ना। गर्मियों में मेरी स्किन इसलिए ख़राब हो जाती है क्योंकि गर्मियों में क्या होता है कि मैं गरम गरम दवाइयाँ खाती हूँ, तो गरम गरम दवाइयों की वजह से सारी इतनी आग निकलती है ना बॉडी से बहुत ज़्यादा। तो उसी की वजह से, और कितनी सारी मेडिसिन तो मैंने छोड़ दी है सिर्फ इसी रीज़न की वजह से कि मेरे को ना फोटोसिंथेसिस हो चुका था बहुत सारी मेडिसिन से। तो मैं धूप में निकलती थी ना, मेरा फेस पूरा रेड हो जाता था। और जितने भी यहाँ पे आपको स्पॉट दिख रहे हैं ना, वो सब उन्हीं के साइड इफ़ेक्ट की वजह से दिख रहे हैं, अदरवाइज़ और कोई रीज़न नहीं है। और जब मैं बहुत ज़्यादा पतली हो गई थी तब से मेरा 2-3 किलो वेट बढ़ भी गया है, क्योंकि अभी पहले भैंस का दूध नहीं था, अब हमने भैंस का दूध लगा लिया है। दूसरी चीज़ कि अब मैं थोड़ा सर्दियाँ भी आ रही है ना, अब इतना पसीना नहीं आता तो वेट तो बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। और दूसरी चीज़ क्या है गाइस, ये जो इतने सारे कपड़े पड़े हैं इन पे करनी है प्रेस। गाइस, हमारा ना पड़ोसी आ गया था सामने, तो मुझे ना भाग के आना पड़ा क्योंकि वो जो इतने सारे कपड़े पड़े हैं उन पर करनी है मुझे प्रेस। और दूसरी चीज़ क्या है कि अब चाय तो रख दी और यहाँ पे इतना दर्द हो रहा है चाय के लिए। ऐसा मन कर रहा है कि चाय पी। हमने छोड़ दी थी लास्ट वीक ना, हमने बिल्कुल भी चाय नहीं पी। और अभी हमें चाय पीनी पड़ रही है क्योंकि 3-4 दिन से इतनी क्रेविंग हो रही है चाय की, इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और मुझे तो लग रहा है मेरी आज जिम की छुट्टी हो जाएगी। क्योंकि आदि रोकना, 1 मिनट, आदि फ़ोन रोकना, आदि फ़ोन रोकना। आदि आप पढ़ाई कर रहे हो? ये कहता है 5 बजे उठा रहे हैं, पढ़ाई करो, तो 2 मिनट के लिए रोको वीडियो। और गाइस, क्या कहती हूँ कि मैं आज शायद जिम ना जा पाऊँ क्योंकि आज दीदी की सर्जरी है। अनुज का फ़ोन आया था आदि के पापा, अनुज से बात कर लो। तो कितने फास्ट बोलती हूँ ना। मैंने उसको पूछा, मैंने कहा अनुज रिपोर्ट आ गई दीदी की, कहता नहीं वो तो कभी मिलेगी। और तो बाद मैं बोल पाऊँगा। सुबह फ़ोन आ लिया आज तो दीदी और अनुज का, क्योंकि यार भाई सबको टेंशन हो जाती है। आज उनकी सर्जरी है तो सभी डरते हैं कि यार हमारी सर्जरी है ये वो। और आज शायद फैमिली के सभी मेंबर्स आए क्योंकि आज सर्जरी वाले दिन, क्योंकि सभी को टेंशन सी रहती है, सभी को डर सा रहता है। बाकी तो तब से तो ऐसा कुछ हो भी नहीं रहा था सीरियस वाला, नॉर्मली टेस्ट वगैरह चल रहे थे दीदी के। तो आज शायद आदि के पापा की छुट्टी करेंगे क्योंकि दीदी की अगर सर्जरी हुई तो। सो चलते हैं गाइस, बनाते हैं चाय और मिलते हैं आपसे। तो भाई आज हमारे यहाँ बनी है भिंडी और चाय। और ये भिंडी इतनी खाली भिंडी इसलिए दिख रही है क्योंकि इसमें लहसुन प्याज नहीं है ना, तो सिर्फ भिंडी ही दिखाई देगी आपको। सो गाइस, आज अभी फ़िलहाल की अपडेट यह है कि आदि तो स्कूल चला गया था उसके बाद, और मैं जल डाल रही हूँ पौधों में। और क्या बोलते हैं, आदि के पापा भी हॉस्पिटल चले गए थे, बट ये बीच में आए थे। इन्हें फिर से भागना पड़ रहा है, वो इसलिए क्योंकि दीदी का ऑपरेशन हो रहा है। और दीदी की कॉल आ रही, कह रही भैया ये मुझे ले जा रहे हैं ये वो, क्योंकि वो थोड़ा सा घबरा रही है। तो ये फिर भाग के चले गए क्योंकि पूजा कर रहे थे नहा के। और ये इसीलिए आए थे कि दीदी की सर्जरी किसी भी टाइम हो सकती है, तो मैं चला जाता हूँ। और फिर मैंने इनसे ना, अब ये फटाफट से भाग के गए, दीदी का फ़ोन आया, वो समझ ना रही क्या बोलूँ कैसे बोलूँ। और फिर मैंने इनसे स्कूटी की चाबी रखवा ली क्योंकि स्कूटी से गए थे, अभी भी स्कूटी से जा रहे थे। मैं इनसे कहा स्कूटी छोड़ दो, गाड़ी से चले जाओ तुम, क्योंकि यहाँ लोकल में ही है ना हमारे यहाँ हॉस्पिटल। क्योंकि मैं जाऊँगी अभी थोड़ी देर के बाद, अपना काम ख़त्म कर लूँ, नहा लूँ, फिर मैं जा रही हूँ दीदी को देखने। और आई होप दीदी का ऑपरेशन अच्छे से हो जाए, क्योंकि हमें भी बहुत ज़्यादा टेंशन है। क्योंकि ये सब चीज़ें थोड़ी सी, एक तो दीदी में ब्लड कम था, लेकिन अभी दीदी की CBC की रिपोर्ट आई है तो उसमें ब्लड पूरा हो गया है, क्योंकि कल 1 यूनिट ब्लड चढ़वाया था। तो और अभी दीदी काफ़ी गोरी भी हो गई है, वरना तो बहुत ज़्यादा दीदी का रंग इतना डाउन हो रखा था। और ऐसा नहीं है वहाँ पे खाने पीने की कोई कमी है, बट ये लोग इतना ज़्यादा काम करते हैं इसलिए भी ब्लड कम हो जाता है, शायद से जो भी रीज़न रहा हो। बट दीदी को हम यहाँ से ठीक करके भेजेंगे। और काफ़ी अच्छा फील हो रहा है कि इतना अच्छा काम, मतलब करता तो सब कुछ भगवान ही है, लेकिन इंसान को जरिया बनाता है किसी भी तरीके से। तो अच्छा है, कोई तो अच्छी चीज़ हो रही है, किसी के भी थ्रू हो रही हो।
और आज तो शायद सारे फैमिली मेम्बर्स आएंगे, दीदी और भी आएंगी वहाँ से, और मतलब सारे भाई साहब और यहाँ से भी आएंगे। तो देखते हैं गाइस, और मैं भी जाऊँगी थोड़ी देर में, निकल ही रही हूँ बस, क्योंकि दीदी को OT के लिए लेके जा रहे हैं। तो फटाफट से नहा के निकलती हूँ, थोड़ा बहुत काम समेट दूँ यहाँ पे, क्योंकि सविता तो आएगी 12 बजे के बाद, जब मैं आदि को लेके आ जाऊँगी क्या बोल रही हूँ समझ नहीं, स्कूल से लेके आ जाऊँगी आदि को। आदि 12 बजे, आदि का एग्ज़ाम है ना, 12 बजे आएगा, तो उसको लेके उधर से इधर आ जाऊँगी। तब तक के लिए हॉस्पिटल में रहूँगी 12 बजे तक, तब तक के लिए शायद हो जाएगी सर्जरी। तो फटाफट से समेट के जाती हूँ, जिससे कि सविता आए और फटाफट अपना काम शुरू करे, उसको कोई डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ उसका फटाफट काम वाम खत्म हो। सो चलते हैं गाइस। सभी यारों के साथ आ चुके हैं स्कूल से, और ये खा रहे खाना। और गाइस जब मैं कह रही थी ना हॉस्पिटल जाऊँगी, मैं गई नहीं थी हॉस्पिटल, क्योंकि मैंने करी थी इतने सारे ढेर सारे कपड़ों पे प्रेस, और मैं नहा के फिर रुक गई थी, क्योंकि मुझे आदि को स्कूल से लेके आना था, क्योंकि मैंने सोचा आदि के पापा तो हैं ही हॉस्पिटल में, तो फिर मैं बाद में चली जाऊँगी। और अब जाऊँगी, अब आदि के पापा आ रहे हैं खाना खाने, और अनुज भी आ रहा है, और इन सबको रखूँगी अलमारी। और ये है गाइस मेरा खाना, मल्टीग्रेन आटे की रोटी, लौकी की सब्जी एंड खीरा। और आदि के पापा और अनुज अभी आए नहीं है, जब भी लोग आ जाएंगे इनके लिए तभी गरम गरम बना दूंगी। फिलहाल के लिए मैं एंजॉय कर रही हूँ मेरा फूड। आदि के पापा आ चुके हैं हॉस्पिटल से, और अनुज ने खाना भी खा लिया, इन्होंने भी खाना खा लिया। तो कसाने जी खाना कैसा था? बेहतरीन था, अच्छा खाना बनाती हूँ मैं। अब चाय लेके जाओगे? तो गाइस हम भी जाने वाले हैं आदि के पापा के साथ दीदी को देखने, और ये चाय लेके जाएंगे, क्योंकि बड़े भाई साहब और भी आ रहे हैं वहाँ पे, और दीदी पवन और भाई साहब राजकुमार भी, तो उनके लिए चाय लेके जाएंगे ना। तो आप रख दो चाय बाबू। बाबू कमर गई बढ़िया, कितना चालू, अरे ऐसे ऑर्डर चलावे। अभी तो देखो कमर सही थी 1 सेकंड में ही, क्या हुआ कमर में? कमर बहुत दर्द कर रही है। अभी दर्द करने लगी है, पहले से ही कर रही देखिए कितना आरामी इंसान है। 8:30 बज चुके हैं, और आज का पूरा दिन इतना ज़्यादा हेक्टिक था। जहाँ तक मैंने व्लॉग बनाया था वहाँ तक तो ठीक था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैं चली गई हॉस्पिटल इनके साथ। आदि को लेके आने के बाद गई थी शायद मैं, हाँ आदि आ गया था। उसके आधे एक घंटे के बाद जब अनुज को खाना दिया था मैंने, अनुज आया था, खाना खाया उसने, फिर मैंने भी खाना खाया, इन दोनों को खाना खिला के फिर उन दोनों के साथ मैं भी हॉस्पिटल चली गई चाय लेके। तो वहाँ पे दीदी और बड़े भाई साहब आए थे। वहाँ पे मैं व्लॉग नहीं शूट कर पाई, क्योंकि मैंने कर रखा था घूंघट, क्योंकि वहाँ पे सब बड़े थे, तो कैसे मैं व्लॉग शूट करती। फिर मैं वहाँ से घर आई, तो वहाँ से हम दीदी और भाई साहब को ले आए, जो छोटे वाले दीदी और भाई साहब आ रखे थे उनको ले आए। फिर आके मैंने खाना वगैरह बनाया, मतलब प्रॉपर तरीके से खाना बनाया, क्योंकि जो सब्जियां दोनों सुबह बनी थी, पहले भिंडी बनी थी, फिर उसके बाद घिया बना था, सब खत्म हो चुकी थी। फिर मैंने 2 सब्जियां बनाई, क्या बोलते हैं, और उनको खाना खिलाया, ठीक है, अच्छे तरीके से उनको खाना वाना खिलवा दिया। उसमें शाम के 5 साढ़े 5 बज गए थे, 5 साढ़े 5 बज गए थे उसमें, क्योंकि आदि के पापा इसको स्पोर्ट क्लास से छोड़ के फिर उन लोगों को लेके यहाँ से गए, दीदी और भाई साहब को। दीदी को हॉस्पिटल छोड़ा, भाई साहब की बाइक हॉस्पिटल के बाहर खड़ी थी, तो फिर भाई साहब वहाँ से गए। पता नहीं आप लोगों को ये बात तो समझ भी आ रही है, नहीं पता नहीं मैं स्टोरी क्यों सुना रही हूँ यार, पता नहीं। मैं ट्राई करती हूँ व्लॉग शूट करने का, बट पता नहीं जब मतलब वैसा कुछ घूंघट वाला सीन होता है तो घर में भी मतलब बोलने में प्रॉब्लम होती है, वीडियो बनाने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आप कैसे व्लॉग बनाओगे। तो मैं व्लॉग नहीं बना पाई, तो मेरा आज आधे दिन का व्लॉग नहीं बना। तो फिर वो लोग गए, फिर ये महाराज जाते, उसके बाद आदि के पापा भी नहीं थे। फिर मैंने 1 आध घंटा, फिर वो आ गई सविता, वो बर्तन धो के गई इतने सारे। फिर मैंने थोड़ी बहुत देर फ़ोन वोन देखा, टीवी वी देखा। उसके बाद 7:30 बजे इसके पापा, 7 बजे, 7:30 नहीं 7 बजे इसके पापा इसको लेके आए। 1.5 घंटा ट्यूशन पढ़ के आया, इसको लेके आए। फिर अनुज का फ़ोन आया कि मामा जी खाने के लिए, क्योंकि वो सुबह ही खाना खा के गया था, तो शाम को खाना जाना था। फिर इन्होंने कहा मैं तो अभी जिम जा रहा हूँ, बाद में लेके आऊँगा। मैंने कहा यार उसको भूख लग रही होगी, इसीलिए उसका फ़ोन आया ना। फिर मैंने अनुज के लिए खाना पैक करके दिया, फिर ये अनुज को खाना दे के गए, और अभी जिम में गए हैं, और अभी टाइम हो रहा है 8:30। तो आज का दिन बहुत ज़्यादा बिजी था, बट ये घूंघट, जैसे भाई साहब आए तो भी घूंघट करना था, तो भी मैं व्लॉग नहीं बना पाई। और क्योंकि हॉस्पिटल में गई थी, वहाँ पे भी बड़े वाले भाई साहब थे और ये वाले भाई साहब थे, तो घूंघट करना था, तो फिर अच्छा नहीं लगता। ऐसे घूंघट में क्या ही आप व्लॉग करोगे, और फिर जब हम बोलते नहीं हैं उनके सामने, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। और अभी हो रहा है टाइम 8:30। अब देखती हूँ, अब इसके बाद वाले सारे मोमेंट्स कैप्चर करूँगी। बहुत ही बुरा फील हो रहा है, क्योंकि मतलब कुछ भी करके व्लॉग बनाना था तो बनाना था, ऐसे भूल गई मैं। आप कुछ टिप्पणी देना चाहोगे? मैं कह रहा हूँ मैं टीवी चला रहा हूँ, वो भी
जलत हो रहा है, ये तो मेरे से इतना फुका है, इतना फुका है, इसका तो पिट्टू ऐसा तो धर के। साना जी आ चुके हैं वर्कआउट करके और गाइस देखिए इनका कितना ज़्यादा वेट लॉस हुआ है, इनका पेट देखो कितना अंदर से लगा, वरना लेट के भी निकला जाता था और ये आते ही हो गए चित। और गैस पे हो रहा है गर्म दूध, आदि अभी तक खेल रहा है गेम्स वगैरह ही, और देखो हर जगह चप्पल जूते पड़े हैं। अब मैं ना सुबह देखूंगी उठ के, और देखो खड़े होकर गेम खेल रहा। भैया इतना सबर भी ना कि तो बैठ सके गेम खेलने के लिए, पगलू सा। सो गाइस आज की वीडियो एंड करते हैं यहीं पर, फिर से मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ। समझ गए आप? बाय बाय।